हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में जो कि बेसिक इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो है हमारी, जिसका टाइटल है आज और जो चैप्टर है हमारा वो है प्रोनाउन। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपने देखा होगा कि सभी जितने भी आपके गवर्नमेंट कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, स्पेशली कॉमन एरर्स में, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। वाइल यूजिंग इंग्लिश लाइक इन स्पोकन और राइटिंग में भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो दोस्तों। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो एज़ यूजुअल, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार, कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने नंबर दिया है एक व्हाट्सअप, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी छोड़ें। और अगर आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़, प्रोनाउन को मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगा क्योंकि एक लेंथी लेक्चर है ये, तो एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो में बनाने का सोचा है। तो आप दोनों वीडियो को देखिएगा तभी ये बिल्कुल क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। और पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा ताकि एक रिदम बना रहे आपका। तो देखिए प्रोनाउन है, सबसे पहले प्रोनाउन को समझते हैं। देखिए बचपन से आप जानते आ रहे हैं कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डीपी से समझने की कोशिश करिए कि अगर प्रोनाउन ना होता इंग्लिश में तो इंग्लिश एक ये लैंग्वेज थोड़ी सी अपाइज होती, चैलेंज होती। क्यों? रीजन ये कि हर एक नाउन को हमें रिपीट करना होता बार 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 बार, तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और ये हर एक भाषा में होता है, केवल इंग्लिश में नहीं, हर एक भाषा में सर्वनाम यानी प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले देख लिए, प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं, अर्थात नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की जो सुंदरता है, ब्यूटी खत्म हो जाती है, घट जाती है, अतः उससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो रिपीटेशन को से बचने के लिए हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, एक बार समझ लीजिएगा। और जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मिस्टर जीत बीइंग अ मैनेजर, जीत इज लाइक्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जीत को हमने 2 बार रिपीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मिस्टर जीत बीइंग अ मैनेजर ही इज लाइक्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सपोज आपने कोई कहानी देखी, कोई आर्टिकल, तो एक बार अगर किसी व्यक्ति का हम जिक्र कर देते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके बदले फिर हम मैक्सिमम टाइम यानी हर आने वाले सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि हम प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के प्रकार। तो प्रोनाउंस के काइंड क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम हम बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक बोलते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंध बोधक, ये थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में प्रॉब्लम है, यानी अधिकार बोधक, संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव को निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक बोलते हैं। इंडेफिनिट को अनिश्चितवाचक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, एम्फेटिक को बलात्मक या बल सूचक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव को विभाग सूचक, रेसिप्रोकल को परस्परवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। तो इनको एक एक करके हम सीखेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो 2 बार में बनेगी, यानी 2 पार्ट्स में बनेगी। पार्ट ए और पार्ट बी इसका रहेगा, दोनों पार्ट्स को देखिएगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, जो कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिनको हम बोलते हैं। तो उसको एक टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो कि हमारी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो इसमें हम कुछ ऐसी प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं जो स्पेशली व्यक्तियों के लिए यूज़ होती हैं, यानी लिविंग बीइंग्स के लिए। लेकिन
एक प्रोनाउन इसमें जो न्यूट्रल जेंडर की है जैसे इट, तो उसको हम जीव मतलब छोटे जैसे जानवर होते हैं, जीव जंतु, उनके लिए भी यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इसको भी हम पर्सनल प्रोनाउन में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल में जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक कॉलम यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पर्सन। तो पर्सन से जैसे आप हिंदी व्याकरण में पुरुष सीखते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, उसी तरह इंग्लिश में भी पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी भी है। उसके साथ साथ सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो जेंडर लिखा है, यानी किसी भी प्रोनाउन का अपना एक सेक्स आपको पता होना चाहिए, वो किस लिंग से, किस सेक्स से बिलोंग करता है, तो उसको हम जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, जहां पर हमारे पास 3-4 जेंडर है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर है, यानी वचन। अगर वचन को और अच्छे से समझना चाहते हैं कि किस वचन में आपकी नाउन एंड प्रोनाउंस काम करती हैं, तो हम यहाँ पर कोने पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक से जाकर आप डायरेक्ट वीडियो पर लैंड कर लेंगे, वहां से उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप, हालांकि वो नाउन नंबर्स के बारे में, लेकिन उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि नंबर्स को किस तरह से इंग्लिश में यूज करते हैं। तो 2 नंबर हमारे पास है यहाँ पर, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से ये समझिए, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर केस है, यानी केसेस। इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर उस वीडियो को आप देखिए, कोने पर लिंक मिल रहा है, वहां से जाकर उस वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर फंक्शन ऑफ नाउन मैंने समझाया था, फंक्शन ऑफ नाउन। तो नाउन के फंक्शंस को अगर आप समझेंगे तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में प्रोनाउन भी काम करती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्टिव केस से मतलब है कि किस फंक्शन में प्रोनाउन को आप किस किस फंक्शन में अलग अलग किस किस केसेस में काम कराते हैं। तो पहला केस है अपना सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, प्रोनाउन पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव। हालांकि रिफ्लेक्सिव को यहीं पर मैक्सिमम मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और आगे जब आप अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग प्रोनाउंस को पढ़ेंगे वहां पर भी इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, 1 और 2 पार्ट्स में। तो दोनों पार्ट्स को देखिएगा दोस्तों, और पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे आपका रिदम बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन कॉमन जेंडर में सिंगुलर नंबर में आई होती है, जो कि किसी भी जेंडर को रिप्रेजेंट कर देती है, यानी कोई भी जेंडर वाला इसको यूज कर लेता है, चाहे वो आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो, फेमिनाइन या ट्रांसजेंडर हो, वो अपने आप को आई बोलकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है। कॉमन जेंडर जैसे मैंने बोला, और सिंगुलर नंबर क्योंकि आई एक के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए, इसलिए इसको एक नंबर में यानी सिंगुलर नंबर में रखते हैं। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई प्लस आई को अगर आप लें तो वो वी के इक्वल हो जाता है, यानी प्लूरल। अगर आप आई प्लस आई यानी 1000 आईज को एक साथ रख लें, यानी इंडिविजुअल एक साथ खड़े हो जाएं, तो वो सभी अपने आप को वी बोलेंगे, दैट इज द प्लूरल। तो ये आई का ही प्लूरल होता है, तो इसलिए कॉमन जेंडर है ये भी सब्जेक्टिव केस में। तो जितनी भी प्रोनाउंस आप सब्जेक्टिव केस में इस कॉलम में देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये सभी के सब सेंटेंस के अंदर आकर, इंग्लिश सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये खास बात आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। सेकंड देखिए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यहाँ पर यू है। यू को हम 2 तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल में मानते हैं, यानी अगर आप इंडिविजुअल को एड्रेस कर रहे हैं कहीं पर भी तो यू आप सिंगुलर बोलेंगे। और इसे और समझने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस में देखिए, जहां पर योर सेल्फ लिखा है रिफ्लेक्सिव केस में, और नीचे जस्ट इसके नीचे ही सेम प्रोनाउन के लिए योर सेल्फ्स लिखा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि योर सेल्फ एक सिंगुलर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये बहुत सारे यानी 2 या फिर 2 से ज्यादा के लिए है। यहाँ पर कॉमन जेंडर है, जेंडर दोनों के लिए कॉमन है। और वैसे अगर हम लॉजिकली बात कर रहे हैं तो देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल है। अगर हम बात करते हैं जब भी कभी प्रोनाउंस एंड वर्ब्स को यूज करने की, तो हम इसको हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब्स को यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर में जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि आप अपना काम करें, सपोज आप किसी एक सिंगल पर्सन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यू हे यू आप उसे एड्रेसिंग केस में लेकर आए, एड्रेसिंग फंक्शन में लेकर आए और बोले हे यू डू योर वर्क योरसेल्फ, यानी अपने आप से ही अपना काम कर लो, ठीक है, या अपने आप को बदल लो, ठीक है, अपने आप को परिवर्तित करो, अपने आप को सुधारो। तो चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, राइट, रिफॉर्म योरसेल्फ। अगर 2 या 2 से ज्यादा है और वो सेकंड पर्सन में मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं या इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो आई कैन चेंज योरसेल्फ्स।
तो इस तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल में हो जाता है। थर्ड पर्सन में मैस्कुलाइन जेंडर, यहाँ पर देखिए फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। सिंगुलर में हमारे पास ही है जो कि मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग है, पुरुषों के लिए होता है। स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर में शी है। न्यूट्रल जेंडर में हमारे पास इट है और कॉमन जेंडर में प्लूरल नंबर्स में हम इसको लेकर आते हैं दे के रूप में। तो थोड़ा सा वीडियो नेटवर्क यानी नेटवर्क का इशू है, इसलिए वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, प्लीज उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। और ये देखिए जो फर्स्ट कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ यानी सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर जितनी भी प्रोनाउंस आप आई से लेकर और दे तक नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी की सभी प्रोनाउंस आपके हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। इसके एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ और कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला हेल्प, तो देखिए आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता हूँ। कोई इंडिविजुअल है यहाँ पर, आई हेल्प यू यानी मैं आप सभी की सहायता करता हूँ। प्लूरल में मैंने यूज किया आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ। आई हेल्प हर, उसकी सहायता करता हूँ। और यहाँ से देखिए वर्ब यहाँ पर आई हेल्प इट, मैं इसकी सहायता करता हूँ। आई हेल्प देम, मैं उनकी सहायता करता हूँ। अगर आप ये सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस बैठे हैं, अगर आप इनसे ऑब्जेक्टिव में जो प्रोनाउंस यहाँ पर बैठे हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दैम, अगर आप इनको कभी सब्जेक्ट की तरह काम कराना चाहते हैं तो बस इतना करना होगा कि कॉलम चेंज करना होगा और ये प्रोनाउन इधर रखनी होगी। और अगर आप सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में ले जाना चाहते हैं तो भाई फिर आपको इस ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये समझिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई ही लव्स मी, तो देखिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट है और वो मुझसे प्यार करता है। शी हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करती है। ठीक है, इट हेल्प्स मी राइट, ओके, ये मुझे लिखने में सहायता करता है। दे हेल्प मी, ओके, वो मेरी सहायता करते हैं। तो जो भी होगा सब्जेक्टिव वो इधर से होगा और उसका एरो आपका किधर रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस की तरफ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए पजेसिव। तो सबसे पहले पजेसिव को समझते हैं। पजेसिव क्या होता है? एक संबंध सूचक यानी एक अधिकार सूचक। तो पजेशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, तो जब आप प्रोनाउन के रूप में किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अपना संबंध या कोई भी रिलेशन दिखाते हैं, कोई भी अपना अधिकार जताते हैं किसी भी चीज पर, तो आपको पजेसिव केस में लाना होगा प्रोनाउन को। और यहाँ पर ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका पहला है आई के अकॉर्डिंग, यानी आई का पजेसिव होता है माई, वी का आर है, यू का योर, यू का प्लूरल में भी योर होता है, ही का हिज, शी का हर, ई का इट का इट्स और दे का दियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और जो कि बहुत ही कॉमन है वो आपको ध्यान रखनी है कि भाई इन सभी के साथ आप नाउन यूज करते हैं। तो देखिए खास बात ये जानने वाली है यहाँ पर कि जो भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसमें आपका माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर है, तो उसके बाद आप 100% नाउन यूज करेंगे। ठीक है, और करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला भाई मेरा पेन, तो माई पेन, योर ब्रदर, योर हाउस, आवर इंस्टीट्यूट, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, इट्स कलर, इसका कलर। ठीक है, दियर पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज। तो इस तरह से हम नाउन यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको पजेसिव एंड एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? देखिए पजेसिव तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये संबंध दिखाता है, अधिकार दिखाता है किसी पर भी। और एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विशेषता बताने का भी काम करता है। जैसे अगर मैंने बोला भाई दिस इज अ रेड कार, तो ये कार आपकी रेड है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ कार। तो कार की क्वालिटी हम रेड से बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव आपने थोड़ा सा जानते भी और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। लेकिन अगर मैं रेड को हटाकर और इस आर्टिकल को हटाकर किसी और वर्ड से डिटरमाइन करूं इस नाउन को, तो यहां पर देखिए दिस इज माई कार। तो जैसे ही मैंने लिखा दिस इज माई कार, तो अब आप खुद से ही सोचिए कि कार की क्वालिटी क्या हुई कि भाई ये मेरी है। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि भाई एक तो ये विशेषता भी है कि ये मेरी कार है और साथ साथ मेरा संबंध और मेरा अधिकार है इस कार पर। तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट कॉलम में देखिए प्रोनाउन पजेसिव। इनको प्रोनाउन पजेसिव इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों कि इनके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। यानी यहाँ देखिए पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन यूज होगा और इनके साथ कभी भी गलती से भी बाय मिस्टेक आप नाउन यूज मत कर लेना।
क्योंकि रिपीटेशन से बचने के लिए ही जनरली इनको यूज करते हैं हम, जब नाउन का रिपीटेशन नहीं करना होता। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखिए यहां पर कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी कार तुम्हारी कार से अच्छी है, तो हमें देखिए दो बार कार यूज करना पड़ रहा है, तो हम सिंपली इसको कैसे बोल देते हैं, भाई मेरी कार तुम्हारी से अच्छी है। तो उस तुम्हारी के लिए इंग्लिश में हम योर्स का यूज कर लेते हैं, और मेरी के लिए सिंपली अगर आपको मेरी बोलना है मेरी, तो खाली माइन यूज कर लेते हैं। उसकी के लिए हिज यूज कर लेते हैं, उसकी के लिए हर्स यूज कर लेते हैं, उनकी के लिए दियर्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है प्रोनाउन में कि जो प्रोनाउन पजेसिव हमारे होते हैं उनके साथ हम कभी भी नाउन का यूज नहीं करते, नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी गाड़ी से अच्छी मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी से अच्छी तुम्हारी गाड़ी है, तो वी कैन यूज दैट योर कार इज बेटर देन माइन और माई कार इज बेटर देन योर्स। तो अगर आप देखें माइन एंड योर्स के बाद हम प्रोनाउन किसी भी नाउन को यूज नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आप एक बार फिर से इस चीज को नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से कि भाई प्रोनाउन पजेसिव जो भी हमारे हैं उनके साथ हम नाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इस कॉलम में एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम यहां पर, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव केस। इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी जब आप ही सब्जेक्ट और आप ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अपने ऊपर जब भी कभी एक्शन आप करते हैं या अपने आप के लिए कुछ होता है तो हम हमेशा रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद से प्यार करता हूं तो आई लव माई सेल्फ। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे भाई आई सब्जेक्टिव और मी ऑब्जेक्टिव, तो क्यों ना मैं आई लव मी कर दूं। नहीं जी, गलत है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम आई को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव अगर खुद को बनाना चाहते हैं, खुद को ही ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव केस में ले जाएंगे आई लव माई सेल्फ। ठीक है, I respect myself. You should respect yourself and yourselves. He cares of himself. वो अपनी केयर करता है। It is good in itself. ये अपने आप में अच्छा है। तो रिफ्लेक्सिव केस को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा जब ये चैप्टर में आएगा, थोड़ा सा और आगे मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए ये इतना ही प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में इतना ही। इसके बारे में थोड़े से मैं रूल्स आपको और बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे मैंने बोला था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, या जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपको एडमिशंस लेना होता है किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो उसके लिए भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन एरर्स में ये सारी चीजें अक्सर एग्जाम में आ जाती है। तो देखिए आप फर्स्ट रूल देखिए, जब फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर तथा सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही वाक्य में प्रयोग हो, तो भाई ध्यान रखिएगा 2-3-1, एक ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं 2-3-1, इसको आप हमेशा अप्लाई करिएगा, इससे आप एरर नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए पहला यानी जो हमने 1 लिखा है यहाँ पर, इसको फर्स्ट क्यों माना गया है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन आपकी आई होती है, तो हमने क्या किया भाई, फर्स्ट पर्सन में आई को ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये आई है। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में हमारे पास यू है, और थर्ड पर्सन में ही सी या किसी, देखिए नाउन को भी हम कई बार यूज कर लेते हैं इस 2-3-1 के फॉर्मूले में। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई अगर 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तीनों पर्सन की प्रोनाउन एक साथ आ जाए, सिंगुलर नंबर में हो, तो उनको हमेशा याद रखना कि पहले यू को रखें, कोमा लगाएं, फिर थर्ड पर्सन में ही या शी आपका कोई भी आ जाए उसको, और लास्ट में एंड लगाकर आई को लिख दें। तो ये एक क्रम होगा, ये एक ऑर्डर होगा इसको लिखने का, जो कि 100% सही होगा आपका। ठीक है जी, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं आता है, कोई 2 आते हैं, तो भाई 2-3-1 के हिसाब से 2-3 हो जाएगा, 3-1 हो जाएगा और 2-1 हो जाएगा। यानी पहले यू और एंड ही हो जाएगा या शी, फिर ही या शी के बाद आई हो जाएगा। ठीक है, राइट। और अगर यू आ रहा है और साथ में आई, तो पहले यू आएगा फिर आई आएगा। तो फिर से बता देता हूं, पहले हर हाल में यू आएगा। अगर यू नहीं है और थर्ड पर्सन है तो आई से पहले थर्ड पर्सन आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन आई आ रहा है उसके साथ यू है तो पहले यू आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लो, यू ही एंड आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम। ठीक है जी, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यू एंड ही, तो देखिए 2-3 है यहाँ पर, क्योंकि यू आपका 2 है एंड ही 3 है, तो यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है जी, यू एंड आई ये आपका
3-1 है, ये देखिए 3-1 है यहाँ पर, ठीक है जी। और यू, ही एंड आई, ये आपका 2-3-1 है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सेकंड पॉइंट है, यदि यही प्रोनाउन एक वाक्य में आए, यही सारी, ठीक है, और इससे कोई दोष प्रकट हो, उसमें एरर हो कोई, किया जाए, या उसे स्वीकार करें, जो भी मिस्टेक है या जो भी एरर है या जो भी आपने गलती की, कोई गिल्ट है तो उसको आप स्वीकार करें, या कोई बुरी बात उसमें मेंशन की गई, तो इस क्रम को हम फिर 2-3-1 ना करके 1-2-3 ही कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, ठीक है, तो हमने बहुत बड़ी गलती की है, किसने, मैंने, तुमने और उसने। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, ये गलती की है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया किसी गलत चीज को, तो यहाँ पर 1-2-3 का यूज हम कर लेंगे, बहुत ही इजी। जब प्रोनाउन बहुवचन में हो, वी, दे, यू, तो उन्हें 1-2-3 के क्रम में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ तो देखिए एक वचन में थी, ये आई भी एक वचन में, यू एक वचन में, और ही, शी भी एक वचन में थी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का वी जो कि बहुवचन है, थर्ड पर्सन का दे और सेकंड पर्सन का यू, तो इसको हम 1-2-3 के ही तरह से यूज कर लेते हैं। जैसे वी, यू एंड दे शुड बी टॉकिंग विद वन अनदर, तो तुम्हें, हमें, उन्हें और भाई तुम्हें आपस में बात करते रहना चाहिए, ठीक है जी, ये एक पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर 4 यहां पर लिखा है, लेट, लाइक, बिटवीन, बट और जी एक्सेप्ट एंड अदर प्रेपोजिशन के बाद सर्वनाम, यानी जो आपका प्रोनाउंस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं लाते, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, लेट मी डांस, तो जो हाईलाइटेड है यहाँ पर देखिए येलो में, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में, लेट के बाद आप ये नहीं कह सकते लेट आई डांस, मुझे डांस करने दो, तो हमेशा लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को लाते हैं, लेट मी गो, लेट हिम कम इन, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड मी, तो कई बार हम गलती से यू एंड आई बोल देते हैं, तो यू एंड मी आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। ही इज लाफिंग एट मी, तो यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन जिस तरह बिटवीन यहाँ पर हमने यूज किया था, ठीक है, और भाई यहाँ पर एट का यूज किया, तो एट के बाद हमने मी को लेकर आए ऑब्जेक्टिव केस में। यू कैन नेवर से दैट ही इज लाफिंग एट आई, दिस इज इनकरेक्ट। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 5 देखिए, यदि दो सब्जेक्ट सर्वनाम के बीच तुलना हो, यानी देखिए यदि दो सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन के रूप में हो, उनके बीच में तुलना हो, और एज या देन के बाद आने वाले सर्वनाम भी सब्जेक्टिव केस में ही होते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट, मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है, उसकी किसी क्वालिटी की तुलना आप किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से या पॉजिटिव डिग्री से कर रहे हैं आपस में, भाई दो व्यक्ति हैं, ठीक है जी, अब उनकी कोई तुलना आप कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया, फिर देन या एज के बाद दूसरा आप प्रोनाउन लिख रहे हैं, तो खास ध्यान ये रखिए कि उस प्रोनाउन का जो केस होगा वो वही होगा, सब्जेक्टिव ही, क्योंकि आप सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एरर कर देते हैं बहुत बड़ा। जैसे देखिए, वह मुझसे बेहतर है, तो ही इज बेटर देन आई एम, हम गलती क्या कर देते हैं, ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, हमें मी बोलने की आदत है। देखिए स्पोकन में भले ये चल जाता हो, लेकिन ग्रामर में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो ही इज बेटर देन आई या ही इज बेटर देन आई एम, आप यहां पर इसे पूरा भी लिख सकते हैं, तो वह मुझसे बेहतर है, क्योंकि देखिए बेहतर वो भी है सब्जेक्टिव केस में, और बेहतर मैं भी हूं, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो मेरे उसके गुण ज्यादा है, तो कंपैरिजन में वो बेहतर है, तो यहाँ पर लेकिन क्वालिटी मेरी भी है भाई, ठीक है, आई एम ऑल्सो सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर कंपैरिजन हुआ। लेकिन यदि तुलना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो, तो एज और देन के बाद भाई आने वाली जो प्रोनाउन होगी वो ऑब्जेक्टिव केस में होगी, बिल्कुल क्लियर सी बात है। जैसे मेरी माँ मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती है, तो माई मदर लव्स हिम मोर देन मी। अब देखिए माँ मेरी है सब्जेक्ट, वो प्यार करती है उससे और मुझसे, समझ मेरा भाई है, वो उससे भी प्यार करती है मुझसे भी करती है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट हो गए ना उनके लिए, माँ क्योंकि सब्जेक्ट है, बट दोनों में किससे ज्यादा करती है, मेरे भाई से यानी उससे, तो मैंने उसको पहले लिखकर मोर देन मी, मैंने अपने आप को ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हम दोनों ही माँ के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट मेरी माँ है। थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत जल्दी कवर हो जाए और कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टफ मिल जाए दोस्तों। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भाई 2 पार्ट में बनेंगे और दोनों पार्ट को देखना, तो इसमें मैं मैक्सिमम कवर करूंगा, ठीक है, बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।
अब देखिए यहां पर नोट में आ जाते हैं, यदि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके बाद इज वॉज क्रिया आई हो तो उसके बाद आने वाले सरनाम हमेशा सब्जेक्टिव केस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में होते हैं, जबकि हम स्पोकन में ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर लेते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना है इट्स मी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और लॉजिकल चलें तो भाई फिर आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, खासकर जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एंटीसीडेंट के रूप में आप प्रोनाउन को लाएंगे तो वहां पर सब्जेक्टिव केस में लाना। अगर यहां पर कोई डाउट होता है तो कमेंट डाल देना, मैं इसको और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे इट्स आई, इट्स राम, इट्स आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर आई का यूज हुआ है, ठीक है गाइस। अब इट का प्रयोग थोड़ा सा जान लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव वस्तु, देश, ठीक है जी, शिशु के लिए होता है। इट का बहुवचन दे होता है। जैसे अमेरिका इज द डेवलप्ड कंट्री एंड इट इज अ सुपर पावर, तो हमने एक देश के लिए इट प्रोनाउन का यूज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर, श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड दे आर फेसिंग द इंटरनल टेररिज्म। तो श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही विकासशील देश हैं जो कि क्या है, वे। अब देखिए यहां पर प्रोनाउन हमने वे यूज किया, अमेरिका के लिए पीछे सेंटेंस में इट यूज किया था, जो आंतरिक आतंकवाद को झेल रहे हैं। रूल नंबर सेकंड देखिए, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी सब्जेक्ट के रूप में होता है। और इस केस में इसे हम एम्प्टी या डमी इट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, बस ये केवल एक गैप को और एक केस को कंप्लीट करने के लिए, एक फंक्शन को पूरा करने के लिए आता है एज ए सब्जेक्ट। जैसे देखिए ठंड है, तो ठंड को हम ऐसे तो बोल नहीं सकते इंग्लिश में, कोल्ड इज, हमें सब्जेक्ट चाहिए। और अगर आप इज यहां पर एंड कर रहे हैं सेंटेंस को तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है वर्ब बी के बाद, तो भाई क्या करते हैं, इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, इट इज कोल्ड, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है जी। सुबह है, इट्स मॉर्निंग, दिसंबर है, इट्स दिसंबर। इस तरह के और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। सोमवार है, इट्स मंडे। तो इस तरह से हम इट का यूज कर लेते हैं। इसके लिए हम स्पोकन में यूज ऑफ इट है, ऊपर लिंक देखिए, वहां से वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, यूज ऑफ इट, उसमें अच्छे तरीके से, मतलब कि सॉलिड तरीके से समझाया गया है। तो एक बार जाकर सारी वीडियो को देखना शुरू से लेकर आखिर तक, इट से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी कूड़ा भरा है ना दिमाग में, वो सब साफ हो जाएगा और 100% इट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए रूल नंबर थर्ड, इट का प्रयोग जिरंड यानी वर्ब फर्स्ट आईएनजी तथा क्लोज के बदले भी किया जाता है, यानी क्लोज के बदले में भी होता है। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, एंड इट्स नाइस मीटिंग यू। तो क्लोज ना बनाकर यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना क्रिएट करके हम इट का यूज करके ही जिरंड का यूज कर लेते हैं, उसके बाद इन्फिनिटी या जिरंड लगाकर हम सेंटेंस को बना देते हैं, यानी इट के कॉम्प्लीमेंट में कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद जिरंड या इन्फिनिटिव से हम सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। दोनों ही सही है। इट्स नाइस टू मीट यू, जिसको हम शॉर्ट में नाइस टू मीट यू बोल देते हैं, और नाइस इट्स नाइस मीटिंग यू, जिसको हम शॉर्ट में नाइस मीटिंग यू बोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिस एंड दैट, हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि आगे एक अलग रूल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम या पहचान, परिचय या समीपता आदि को बोध कराने के लिए होता है, न कि इट का प्रयोग। तो जैसे आप अपना नाम कभी बताते हैं, अपनी पहचान या परिचय देते हैं, तो भाई उस तरह से आप जैसे दिस इज अमिताभ बच्चन, दिस इज अक्षय कुमार, दिस इज अ बुक एंड दिस इज माय बुक एंड दिस इज द दिलवाड़ा टेम्पल, तो इस तरीके से हम दिस का यूज कर लेते हैं। इसकी जगह इट का यूज हम नहीं करते। इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि के लिए करते हैं, दिस के लिए नहीं। तो जैसे इट्स 10, तो भाई समय और दूरी, मौसम के लिए हम दिस इज का यूज नहीं करते, वहां पर इट का इट्स कोल्ड, इट्स नाइट, जैसे ऊपर मैंने भी बताया था। रूल नंबर थर्ड में देखिए, दिस के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, पर इट के बाद नहीं। जैसे दिस बुक इज माइन, क्योंकि वहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो एडजेक्टिव की तरह भाई दिस के बाद हम नाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, ठीक है। तो लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा इट बुक, क्योंकि होता ही नहीं है, गलत है, इसलिए आपने सुना भी नहीं है, ठीक है।
अब थोड़ा सा पजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ नियम यहाँ पर जानने बहुत जरूरी है। रूल नंबर फर्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको कॉलम में ही वहीं ऊपर समझा दिया था कि भाई माइन बुक आप नहीं बोल सकते, योर्स बुक नहीं आप बोल सकते। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस इज योर्स, तो यहाँ देखिए माइन के बाद नहीं, हमने शुरू में ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करके दिस के रूप में, उसके बाद नाउन लगाई, फिर इज और फिर माइन को कॉम्प्लीमेंट में यूज कर लिया, दिस इज योर्स। नेक्स्ट देखिए पजेसिव एडजेक्टिव जो कि माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, इसके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, जबकि प्रोनाउन पजेसिव के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो दिस बुक इज हिज, ये उसकी किताब है, एंड दिस इज हिज बुक, ये एडजेक्टिव पजेसिव है। रूल नंबर थर्ड, इट्स का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही होता है, अर्थात इसके बाद नाउन आता है तथा इसका यूज पजेसिव प्रोनाउन में कभी नहीं करते। वहां पर कॉलम आप ऊपर देखेंगे वो खाली पड़ा है, क्योंकि इट्स का यूज हम पजेसिव एडजेक्टिव में, क्योंकि इसके बाद हमें नाउन लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट्स कलर, इट्स पॉलिसीज, ये देखिए इसका ये एग्जांपल है, इट्स कलर, इट्स पॉलिसी। रूल नंबर 4 में देखिए पजेसिव यानी जो सर्वनाम माइन, योर, आर, ये देखिए आर से यहाँ पर एस लगा दिया, योर्स, हिज एंड हर्स एंड दियर्स में पजेसिव सर्वनाम को हम किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे योर्स इज द कार, योर्स इज द न्यू कार, तुम्हारी नई कार है, एंड योर कार इज न्यू, ठीक है जी। योर बाइक इज गुड बट माइन इज बेटर देन योर्स। तो देखिए माइन को यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज किया और यहाँ पर भी सब्जेक्ट की तरह योर्स को यूज किया, तो हम पजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 5, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है जी। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे सेव योर टाइम, तो सेव योर टाइम एंड माइन टू। तो देखिए यहाँ पर जैसे सेव योर टाइम, हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यूज किया, सेव योर टाइम एंड माइन टू, तो अपना समय बताओ और मेरा भी, तो मैंने टाइम को रिपीट ना करके सीधा प्रोनाउन पजेसिव को ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया। रूल नंबर 6, पजेसिव सर्वनाम यानी जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे माइन, आर्स, हिज, देयर का प्रयोग किसी प्रेपोजिशन यानी टू, ऑफ, इन, एटसेट्रा के बाद ऑब्जेक्टिव केस में भी हम कर सकते हैं। जैसे आई प्रेफर टी टू मिल्क, आई प्रेफर योर बाइक टू माइन। यहाँ देखिए प्रेफरेंस में जैसे मैंने बोला आई प्रेफर टी टू मिल्क यानी मुझे ज्यादा पसंद है चाय तुलना में दूध के, इसी तरह आई प्रेफर योर बाइक, मुझे ज्यादा पसंद है तुम्हारी बाइक तुलना में अपनी के। माई हाउस इज बेटर देन योर्स, तो यहाँ पर भी तुलना हुई है, तो इस तरह से हम प्रेपोजिशंस के बाद भी लगा देते हैं। फेवर के साथ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, फेवर के साथ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता। आई नीड योर फेवर, दिस इज इनकरेक्ट, आई नीड अ फेवर ऑफ यू, ठीक है, दिस इज करेक्ट। सो बस दोस्तों अभी तक इतना ही, इस फर्स्ट पार्ट में मैं इतना ही दे रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी बचे हुए रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं आपके प्रोनाउंस के वो सारे कवर करूंगा। दोनों पार्ट्स को देखना वीडियो के, ताकि आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और जितने भी एरर्स आप करते हैं, व्हाटएवर द एरर्स यू कमिट एंड मिस्टेक, जितनी भी आप गलतियां करते हैं उससे आप ओवरकम कर लें। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।